हेलो एवरीवन, क्लास 12 लेसन फर्स्ट। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में हमारी पोएम चल रही थी आत्म परिचय। ठीक है, इसमें मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग को इस पर सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इससे आगे देखिए कवि क्या कह रहा है। हरिवंश राय बच्चन, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए हार्ड वर्ड देखिए पहले, वैभव, वैभव का लिखिए समृद्धि, नाता संबंध रिलेशन, पग पैर। ठीक है, देखिए कवि हरिवंश राय बच्चन इसमें क्या कह रहे हैं। कवि जीवन जीने की शैली को बता रहे हैं, साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि दुनिया के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर कर रहे हैं कि इस संसार के लोगों के साथ कैसे मेरे द्वंद्वात्मक संबंध थे, अर्थात कैसे इन संसार के लोगों के साथ मेरे संबंध थे। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मुझ में और संसार में दोनों में कोई संबंध नहीं, मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि क्या कह रहा है, मुझ में और इस संसार के लोगों में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि संसार के साथ मेरा हमेशा टकराव चला, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही चला। ये संसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है। कवि क्या कह रहा है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी कल्पनाओं के जाने कितने संसार रोज बनाता और ठुकराता हूँ, क्योंकि ये संसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह संसार इस धरती पर जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कवि क्या कह रहे हैं कि यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, अर्थात इस संसार के सभी लोग इस संसार में सुख सुविधाओं के साधनों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, परंतु कवि क्या कह रहे हैं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं हर कदम से धरती को ठुकराया करता हूँ, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल क्या करता है, कवि आचरण करता है, अर्थात कवि को ये संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि कहाँ का नाता। कवि कह रहे हैं कि कवि और संसार के बीच, कवि कह रहे हैं मेरा और इन संसार के लोगों का कोई भी आपसी संबंध नहीं है, क्योंकि संसार के लोग इस पृथ्वी पर जिस वैभव को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को हर पग ठुकराता रहता हूँ। कहाँ का नाता, ये कहाँ का नाता। अगर एक प्रश्न आ जाता है और इसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या अलंकार है, अब देखिए कौन सा अलंकार होगा, प्रश्न अलंकार। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि क्या कह रहा है, मेरा और संसार के लोगों का आपसी कोई संबंध नहीं है, मुझे ये संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जाने अपनी कल्पनाओं के ऐसे कितने संसार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार जो है, संसार के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ साधना में लगे हुए हैं, अपने वैभव को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि क्या कह रहे हैं, मैं प्रति पग, पग मतलब पैर, वैभव मतलब
संपत्ति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए, मैं निज रोदन में राग लिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग मतलब प्रेम, राग प्रेम। ओके, रोदन रोना, रोदन का लिखिए बेटा, रोना, रोदन रोना। ओके, नेक्स्ट आग, आग यहाँ पे है जोश के लिए आया है, आग यहाँ पे जोश के लिए आया है, जोश। भूप, भूप राजा। ठीक है, नेक्स्ट प्रासाद, प्रासाद महल। देखिए ये प्रासाद महल, और एक दूसरा होता है प्रसाद, वो होता है जो हम पूजा में काम में लेते हैं, पूजा वाला प्रसाद। निछावर, निछावर न्योछावर करना, ठीक है, कुर्बान करना। खंडर टूटा हुआ भवन, खंडर टूटा हुआ भवन। भाग, भाग हिस्सा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक बार दोबारा देखिए बेटा, रोदन, रोदन मीन्स रोना, राग प्रेम, आग जोश, भूप राजा, प्रासाद महल, निछावर न्योछावर या कुर्बान करना, खंडर टूटे हुए भवन, भाग हिस्सा। अब देखिए कवि यहाँ क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा है, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है, उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण क्या हो गया है, खंडर सा हो गया है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर के भाग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि निराशा के कारण, प्रेम में निराशा के कारण मेरा जीवन खंडर सा हो गया है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर होते हैं। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्योछावर कर सके। देखिए मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में भी मैं जोश आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कि राजाओं के महल निछावर होते हैं, ठीक है, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर महल न्योछावर हो सके। अब देखिए कवि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इससे कवि का क्या तात्पर्य है। देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से, शीतल व मधुर आवाज में भी वो जोश, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है ताकि वह दूसरे को भी जागृत कर सके। शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, अर्थात शीतल मधुर आवाज में भी मैं जोश, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता को लिए फिरता हूँ। फिर देखिए इसमें कवि ने कहा ना कि कवि और संसार के बीच क्यों विरोध की स्थिति है। कवि को सांसारिक आकर्षणों का मोह नहीं है, वह इन्हें ठुकराता है।
इसके अलावा वह अपने अनुसार व्यवहार करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्या कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि क्या करे, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं तो दुनिया का हूँ एक दीवाना। हार्ड वर्ड लिख लो बेटा पहले। फूट पड़ा जोर से रोना, फूट पड़ना जोर से रोना, दीवाना पागल, मस्ताना, दीवाना पागल। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए इसमें कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। क्योंकि कवि की जो पत्नी थी, जैसा कि आपको मैंने परिचय में भी बता दिया था कि उनकी पहली पत्नी जो श्यामा थी, उसकी टीबी नामक बीमारी से शादी के 5 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कवि कहता है कि मैं प्रेम की पीड़ा के कारण मेरा मन रोता है, मैं रोया, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई, अर्थात मेरी हृदय की पीड़ा, मेरे हृदय की वेदना, हृदय की व्याकुलता शब्दों के रूप में प्रकट हुई। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। कवि क्या कहता है कि मैं रोया, मैं दुखी हुआ, मैंने अपने हृदय की पीड़ा, अपने भाव, अपनी व्याकुलता को शब्दों के रूप में प्रकट किया, तो लोग उसे क्या कहते हैं, तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि क्या कहता है कि जब वेदना, पीड़ा बहुत अधिक हो जाती है तो दुख को शब्दों के माध्यम से कवि व्यक्त करता है, और संसार इस प्रक्रिया को क्या बोल रहा है, छंद बनाना। कवि प्रश्न करता है कि क्या, अब देखिए क्या से प्रश्न किया गया, क्या कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि प्रश्न करता है कि संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि क्या कह रहा है कि वह स्वयं को एक नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता, बल्कि समाज उसे एक कवि क्यों मानता है। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। देखिए क्लियर हो गया। कवि क्या कह रहा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कह रहा है कि मैं अपनी प्रियतमा की याद में व्याकुल हूँ, व्यथित हूँ, दुखी हूँ। अगर मैं रोता हूँ तो उसे तुम सब क्या बोल रहे हो कि मैं गाना गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा, मेरे हृदय की पीड़ा, वेदना जब बहुत अधिक ज़्यादा प्रकट हुई तो तुम उसे कह रहे हो छंद बनाना। क्या कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कह रहे हैं कि ये संसार के लोग मुझे कवि कहकर ही क्यों अपनाते हैं, बल्कि मैं तो दुनिया का हूँ एक दीवाना, जो मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। लोग मुझे दीवाना स्वीकार क्यों नहीं करते। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब ये हार्ड वर्ड देखिए, इसमें निशेष, संपूर्ण। ठीक है, कवि क्या कह रहा है, कवि इसमें कहता है कि उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में
जो मस्ती शेष रह गई है उसके लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, अर्थात जिसे सुनकर जग झूम झुके लहराए, उस मस्ती को सुनकर, ठीक है, संसार के लोग झूम उठते हैं। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद में झूमने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लेकर घूमता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं संसार में घूमता हूँ जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। दोबारा देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, मैं दीवानों का रूप धारण करके इस संसार में घूमता रहता हूँ, मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि जो मेरी मस्ती अपूर्ण रह गई है उसे मैं हर स्थिति में मस्त रहना चाहता हूँ। जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए घूमता रहता हूँ, जिसकी मादकता जग झूम झुके लहराए। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती को सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद में झूमने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा है? मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब हम इसमें काव्य सौष्ठान, काव्य सौंदर्य या विशेष इसमें देखेंगे तो क्या है, कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है, ठीक है, उसके हृदय के गीत फूट पड़े, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ठीक है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा दूंगी और इस पूरी पोएम को अच्छे से आप पढ़ना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।